Hello bachcho, let's read the question together. So the question says statement 1. There are two statements given, statement 1 and 2. Statement 1 says potassium plays an important role in the opening and closing of stomata. Statement 2 says in cells, potassium can be found in free form and regulate osmotic potential. अब हमको 4 ऑप्शंस दिए हैं रिगार्डिंग द करेक्ट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। तो इनमें से हमें चूज करना है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट देखते हैं। जो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट। न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स। सो प्लांट्स को उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए न्यूट्रिएंट्स की बहुत जरूरत होती है। जैसे कि ह्यूमंस को जरूरत होती है वैसे ही प्लांट्स को भी जरूरत होती है। अब ये न्यूट्रिएंट्स डिवाइडेड होते हैं टू ग्रुप्स में, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो। मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में ये डिवाइडेड होते हैं। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आते हैं आयरन, मैंगनीज, जिंक, कॉपर, बोरॉन एंड मोलिब्डेनम। तो जो मैक्रोन्यूट्रिएंट है नाइट्रोजन, इट इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, प्रोटीन एंड क्लोरोफिल। फॉस्फोरस जो है वो जरूरी होता है एनर्जी ट्रांसपोर्ट के लिए। एनर्जी ट्रांसफर के लिए जरूरी होता है थ्रू एटीपी। और पोटेशियम जो है रेगुलेट करता है ऑस्मोटिक बैलेंस को, एंजाइम एक्टिवेशन और फोटोसिंथेसिस को। इन सबको रेगुलेट करता है ऑस्मोटिक बैलेंस। ऑस्मोटिक बैलेंस कहाँ पे होता है? ये स्टोमेटा में होता है, यानी कि वो ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा में भी हेल्प करता है। कैल्शियम जो है इंपॉर्टेंट होता है सेल वॉल के स्ट्रक्चर के लिए। मैग्नीशियम होता है, इट इज अ सेंट्रल कंपोनेंट फॉर ऑफ द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल और एंजाइम एक्टिवेटर होता है। और सल्फर जो है ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कुछ अमीनो एसिड और विटामिन का। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि पोटेशियम का हमें रोल, पोटेशियम का क्या रोल होता है? पोटेशियम प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो स्टोमेटा जो है वो लीफ के सरफेस पे होते हैं। टाइनी पोर्स होते हैं जिसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का अपटेक और ऑक्सीजन का बाहर निकलना। और उसके थ्रू ट्रांसपिरेशन भी होता है वाटर मॉलिक्यूल्स का। तो पोटेशियम जो है स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है। पोटेशियम हेल्प्स इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के ओपनिंग एंड क्लोजिंग में पोटेशियम हेल्प करता है। और जब पोटेशियम आयंस गार्ड सेल्स के अंदर जाते हैं जो स्टोमेटल पोर के इर्द गिर्द होते हैं, यानी कि लीफ के सरफेस पे जो स्टोमेटास होते हैं, टाइनी टाइनी पोर्स होते हैं, उसके उसके चारों तरफ गार्ड सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ये पोटेशियम इन गार्ड सेल्स की तरफ जाता है तो ये सेल्स के अंदर ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ा देता है, जिससे कि ऑस्मोसिस क्रिएट होता है। इससे पानी ऑस्मोसिस के थ्रू गार्ड सेल्स में जाता है जो इन्हें टर्गिट बना देता है और स्टोमेटा खुल जाते हैं। मतलब कि अंदर जो है वो प्रेशर क्रिएट करता है जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं।
when potassium moves inside the guard cells, it creates a pressure through which stomata opens. तो ये स्टोमेटा की ओपनिंग का प्रोसेस था. फिर जब पोटेशियम आयंस गार्ड सेल्स के बाहर निकलते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाता है और पानी सेल से बाहर निकल जाता है, तब सेल्स फ्लैसिड होते हैं. इस कंडीशन में जब वो अंदर जाता है तब वो टर्गिड होते हैं, और जिसको हम टर्गर प्रेशर भी कहते हैं, और जब बाहर आता है तो फ्लैसिड हो जाते हैं, यानी कि डिफ्लेट हो जाते हैं. और स्टोमेटा जो है, स्टोमेटल पोर्स क्लोज हो जाते हैं. फिर सेल्स में जो पोटेशियम और ऑस्मोटिक पोटेंशियल है उसको डिस्कस करते हैं. तो पोटेशियम एक मेजर कैटायन है प्लांट सेल्स में, और ये कई फिजियोलॉजिकल प्रोसेस के लिए बहुत जरूरी होता है. ये साइटोप्लाज्म और वैक्यूल्स में प्रेजेंट होता है, लेकिन अक्सर फ्री आयनिक फॉर्म में नहीं मिलता है. फ्री आयनिक फॉर्म में नॉट प्रेजेंट होता है. और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और सेल स्ट्रक्चर के साथ बाउंड होता है. ऑस्मोटिक पोटेंशियल पानी के मॉलिक्यूल्स के सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव होने की पोटेंशियल को रेफर करता है. तो इस एक्सप्लेनेशन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट 1 तो करेक्ट है, क्योंकि पोटेशियम जो है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में हेल्प करता है. बट जो सेकंड ऑप्शन था कि इन सेल्स पोटेशियम कैन बी फाउंड इन फ्री फॉर्म एंड रेगुलेट ऑस्मोटिक पोटेंशियल, तो ये रॉन्ग है. ये स्टेटमेंट सही है बट ये स्टेटमेंट रॉन्ग है. तो इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, विच इज बोथ सॉरी स्टेटमेंट ऑप्शन सी, स्टेटमेंट 1 is correct and statement 2 is incorrect. So the final answer is option C. Thank you, and I hope you all understood well.